खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, देवदारों के समान बढ़ते जाएंगे। तो अगर आज के दिन के विषय में आप पढ़ेंगे, हम कई लोग सोचते हैं कि ये यीशु मसीह के लिए, लेकिन यीशु मसीह के लिए है, लेकिन बाइबल बताती है जितने भी चीज यहाँ पर इस्तेमाल किए गए वो सब मनुष्य को दिखाते हैं। हालेलुया। खजूर की डाली, गधा और वस्त्र, सारे चीज जो है इसका रूपक मनुष्य है। हालेलुया, धन्यवाद। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के दिन हम सबको जीवित किया। हालेलुया। ये जो खजूर की डाली है, सारे पत्ते, पेड़ जो है, खजूर के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग पुराने जब हम स्कूल पढ़ते थे, शायद किसी को याद है कि नहीं, कहावत था, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ये संसार का बुद्धि है, ये संसार की बुद्धि है, लेकिन बाइबल खजूर के विषय में कुछ और बताती है। हालेलुया। तो आप इस बात को, जो संसार आपके बारे में जो थिंकिंग करता है, संसार आपके बारे में क्या बोलता है, मत देखिए, मत समझिए, क्योंकि संसार ऐसे ही कुछ बोलता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ये सब ऐसे ही बोलते हैं लोग। लेकिन बाइबल आपके बारे में क्या बोलती है वो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में आपकी क्या वैल्यू है, परमेश्वर के नजर में आपका क्या स्थान है, ये जरूरी है। दो नजरिया है दुनिया में, एक दुनिया आपको कैसे देखती है, दूसरा परमेश्वर आपको कैसा देखता है। हालेलुया। तो बहुत सारे चीजें, वहां बहुत सारे पेड़ रहे होंगे, लेकिन लोगों ने खजूर की डाली, इसको काटना ना बहुत कठिन है। आगे चलेगी क्या, हर बार वही काटती, बहुत कठिन है इसको काटना। इसको काटते ना तो बहुत गड़ता है, कांटा चुभता है। और जो खजूर का पेड़ होता है वो भी बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा, उस पर चढ़ना काटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल में धर्मी जन को खजूर का रूपक दिया गया है। हालेलुया। खजूर का पेड़ ऐसे है जो रेगिस्तान में भी फल ला सकता है। हालेलुया। खुदावन आपको इस खजूर के पेड़ के समान देख रहा है आज की सुबह, और आप सबसे कह रहा है तुम्हारे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम फलवंत होगे और बढ़ोगे और परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। गर्मी के कठिन परिस्थिति में, रेगिस्तान जैसी भूमि में जहाँ पानी की कोई आशा नहीं है, सारे पेड़ मर जाते हैं, सारे पौधे मर जाते हैं, लेकिन एक पेड़ है जो खड़ा रहता है और फूलता भी है और फलता भी है और सब लोगों को बताता है कि मैं वो पेड़ हूं जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, मैं फलूंगा और फूलूंगा। हालेलुया। मैं आशीषित हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आशीष किया है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से याद कर रहे हैं, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे जीवन पर बड़े काम किए। दुनिया क्या बोलता है भूल जाइए, दुनिया क्या आपके बारे में सोचता है छोड़ दीजिए, लेकिन बाइबल आज की सुबह आपसे क्या कहता है उसे ध्यान दीजिए। हालेलुया। सो खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज के दिन बाइबल बताती है यीशु मसीह दुख उठाने से पहले, बाइबल बताती है यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। आइए एक वचन से हम आरंभ करेंगे और कुछ बातों को हम देखेंगे। जकरिया की पुस्तक निकालेंगे, जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 9 वचन। हालेलुया। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के विषय में है। हालेलुया। कई बार हम भविष्यवाणी अपने बारे में सुनना चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। बड़े बड़े भविष्यवक्ता अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड मतलब उनका समय चल रहा है कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज बहुत से लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे चल रहे हैं। वो भविष्यवक्ता केवल आपके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भविष्यवक्ता जकरिया हुआ जो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, हे सियोन, पढ़िए मेरे साथ, हे सियोन बहुत ही मगन हो। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह आएगा, ये यीशु मसीह से यीशु मसीह आने से कई 100 साल पहले ये भविष्यवाणी जकरिया ने किया।
और यरूशलेम से उसने कहा, अभी तुम दुख में हो, अभी तुम परेशानी में हो, अभी तुम निराशा में हो, तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारे जीवन में परेशानी है, लेकिन याद रखना कुछ सालों के बीतने के बाद तुम्हारे लिए आनंद और मगन होने का एक दिन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंद करना अच्छा लगता है? सबको लगता है। ऐसा सवाल पूछना भी उचित नहीं है। सबको आनंद करना अच्छा लगता है। आपको बताऊं आनंद क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है वो हर परिस्थिति में आनंदित और मगन रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है? हालेलुया। दिखाइए, ऐसे हाथ दिखाइए। हालेलुया, अच्छे से दिखाइए। पवित्र आत्मा का दान का मतलब समझते, बाइबल में कहती है जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी भी नहीं कहता यीशु मसीह प्रभु है। अगर आज आप इस बात को अंगीकार करते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है, तो आप चिंता मत करें, आपके अंदर पवित्र आत्मा तब है आप बोल पा रहे हैं यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है हे सिय्योन बहुत ही मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हालेलुया। आया नहीं है, आएगा लिखा है। आएगा, आएगा, जरूर आएगा। हालेलुया। अगर आज भजन संहिता 24 अध्याय को आपने पढ़ा, जहां पर बहन रानी ने हमारे अगुवाई के पढ़कर भजन संहिता 24, जब राजा आएगा तो क्या करना है? भजन संहिता 24 में लिखा है क्या करना है। राजा आपके जीवन में आने वाला है सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आने वाला है। आपको क्या करना है? भजन संहिता उसके 24वें अध्याय में ऐसा लिखा है, 7वें वचन में ऐसा लिखा है, हे फाटकों अपनी सिर, हे सनातन के द्वारों खुल जाओ, हे सनातन के द्वारे ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा अपने दरवाजे को खोलना, अपने सर, अपने फाटकों के सर को ऊंचा करना है। शर्मिंदगी के कारण से, पाप और बुराई के कारण से आपके सर नीचे है, उसको मन को फेर कर पश्चाताप कर कर अपने सर को ऊंचा करना है। प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। देखा, हे सनातन के द्वारों खुल जाओ, वह प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम पढ़ते 3 अध्याय और उसका 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। हालेलुया। वो राजा आज की सुबह आपके घर के, आपके जीवन रूपी दरवाजे के पास खड़ा हुआ खटखटाता है, और वो जब आएगा आपके जीवन में क्या आएगा? आनंद आएगा, और आप बहुत मगन होंगे और जय जयकार करने पाएंगे। इसको पूरा पढ़ते क्या लिखा है? जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा आएगा, वह धर्मी है, वह उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ। हमने पहला चीज देखा पाम संडे में, पहला चीज हमने देखा डाली। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखा है यीशु मसीह की, वो राजा की पहचान क्या है। जो राजा तुम्हारे जीवन में उद्धार लाएगा, जो राजा तुम्हारे जीवन पर मुक्ति और शांति और आनंद लेकर आएगा, उस राजा की पहचान जकरिया ने बताया था। बहुत से राजा आए जो घोड़ों पर सवार होकर आए। लोग इंतजार कर रहे थे, राजा आएगा और हमारा उद्धार करेगा, राजा आएगा हमें शांति देगा, राजा आएगा हमारा छुटकारा देगा। लेकिन बहुत से राजा और महाराजा उत्पन्न हुए जो घोड़े, हाथी और रथों पर सवार होकर आए, लेकिन वो राजा उद्धार करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। आज भी बहुत से राजा हैं जो हाथी और घोड़ों पर सवार हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उनके पास आपको उद्धार करने की, आपको छुटकारा देने की, आपको शांति देने का, आपको मगन और आनंदित करने का उनके पास सामर्थ नहीं है। लेकिन बाइबल एक बात को बताती है, वही राजा तुमको शांति दे सकता है जो गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। और
26 साल पहले वो राजा आया। हालेलुया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 12 अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय। लगभग 600 साल के बाद वो दिन यरूशलेम में आया जो भविष्यवाणियां की गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी भविष्यवाणी आपके लिए की जाती है समय पर वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। यदि बाइबल कह रही है कि तुझको शांति देने वाला आ रहा है, तो वो एक दिन आपके जीवन में जरूर शांति और छुटकारे को लाएगा। ये जो घटना है बाइबल में चार सुसमाचार है। बोले 4 सुसमाचार है। हालेलुया। बाइबल में कितने सुसमाचार है? 4। और किसी मूर्ख अपने आप को पास्टर कहता है, उसने कहा ये 4 सुसमाचार हमारे लिए नहीं है। किसी मूर्ख ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए व्यक्ति ने कह दिया ये 4 सुसमाचार हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं उसकी बात को खंडन करता हूं यीशु के नाम से। सुसमाचार हमारे लिए है। हालेलुया। हालेलुया। बोले सुसमाचार हमारे लिए। कितने सुसमाचार है? नाम जानते हैं आप लोग? कौन बताएगा? अमिता नाम जानती है 4 सुसमाचार का? कोई जानता है? किधर वाले? आप जानते हैं? बताइए। हाँ? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार। बहुत सारी घटनाएं कोई मत्ती में लिखा है तो लूका में नहीं दिया है, लूका में लिखा है तो यूहन्ना में नहीं है, यूहन्ना में लिखा है तो मरकुस में नहीं है, मरकुस में लिखा है। लेकिन एक ही ऐसा घटना है, ऐसा घटना जो 4 सुसमाचार में बताया गया है। मतलब 4 सुसमाचार के लिखने वाले प्रभु के जन जो पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर लिख रहे थे, उन्होंने चारों ने इस बात को डिफाइन किया, इस बात को पहचाना है कि यीशु मसीह वो राजा है जो जकरिया की 9 अध्याय के 9 वचन में लिखा गया, ये वही राजा है। हालेलुया। चारों सुसमाचार के लिखने वाले इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि यीशु मसीह ही वो राजा है जो जकरिया ने भविष्यवाणी किया था। चारों सुसमाचार में लिखा है। चारों लोग सहमत हैं। मत्ती भी कहता हाँ है। मत्ती की पुस्तक उसका 21 के 1 में लिखा है ये यीशु मसीह वही राजा है जो जकरिया ने इसके बारे में भविष्यवाणी किया। मरकुस कहता है 11 के 1 में कहता है हाँ ये वही राजा है। मत्ती जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ये वही राजा है जो मत्ती जिसके बारे में कह रहा है, जकरिया ने जिसके बारे में भविष्यवाणी किया। लूका भी कहता है हाँ मैं इन दोनों के बात से सहमत हूं। यीशु मसीह ही वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है जो सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए। हालेलुया। वो कोई राज्य स्थापित करने नहीं आया, वो इस संसार में अपना राज्य अपना शासन स्थापित करने नहीं आया। वो संसार में से आया कि हर एक मानव जाति का, चाहे वो किसी भी धर्म, रीति रिवाज, बोली भाषा, रंग रूप, चाहे कहीं भी रहता हो, हर एक मनुष्य का वो उद्धार करने के लिए आया है। उनको शांति देने के लिए आया है, उनका उद्धार करने, उनको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए यीशु मसीह राजा बनकर आया है। हालेलुया। प्रभु का नाम का धन्यवाद। इन चारों सुसमाचार में यीशु मसीह को वही राजा डिक्लेयर किया गया जो जकरिया ने कहा था सियोन में वो राजा आएगा। हालेलुया। वो केवल सियोन का राजा नहीं, वो हम सब का राजा है। हालेलुया। तो ये चारों सुसमाचार में लिखा है। लेकिन मैं आज का आपका ध्यान कुछ बातों की ओर आपको मैं आकर्षित करना चाहता हूं। लिखा है 12 के 12 को पढ़िए सिस्टर, इसी का यूहन्ना 12 का 12, यूहन्ना 12:12। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जो प्रभु के नाम से आता है। कोई भी व्यक्ति इनको ये बात को नहीं बता रहा है यीशु मसीह राजा है,
लेकिन जैसा ही वो समय निकट आया, पर्व में लोग आए थे, त्योहार के समय था, वो फसा निकट था, कुछ दिनों के बाद फसा हुआ। यीशु मसीह फसा का वो मेमना है जो बलिदान किया गया। हालेलुया। कुर्बानी का वो मेमना यीशु मसीह बन गया, जो हर एक मनुष्य के लिए, छुटकारे के लिए जो तैयार हुआ। हालेलुया। कुछ ही दिन बचे थे, लोग उन आनंद के साथ आए थे अपने फसह को मनाने के लिए। जिस दिन फसह को मनाने के लिए लोग आए थे, उनके अंदर में पवित्र आत्मा ने ये बात को डाल दिया, जिस फसह को तुम मनाने आए हो, उस फसह को मनाने से पहले बहुत जरूरी है कि तुम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को पहचानिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग त्योहार मनाते हैं, आज क्रिश्चियन त्योहारों के लिए बहुत ही उत्साहित है और मगन है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, त्योहार का मतलब है कि हम अपने परमेश्वर को, हम अपने प्रभु को, हम अपने राजा को, जो हमें शांति, छुटकारा और आनंद देने के लिए आया है, उसको हम पहचान जाएं। हालेलुया। हालेलुया। पर्व था, पर्व में आए थे और लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आया है। तब लोगों ने खजूर की डालियां क्या करी, ले ली और उसे भेंट करने को मिला। उस राजा से भेंट करना है तो कुछ तैयारी करना है। हालेलुया। बोले राजा से भेंट करना है तो कुछ तैयारी। लोगों ने तैयारी किया। आज हम बिना तैयारी के परमेश्वर से मिलने चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं चलेगा। लिखा है जब विवाह का और जब परमेश्वर का वचन बताया, उसने दृष्टांत का, राजा ने विवाह तैयार किया अपने पुत्र का, तो सब लोग तैयार होकर आए, एक व्यक्ति तैयार होकर नहीं आया और वो अलग दिख रहा था सबसे। सब लोग तैयारी में आए थे, ये व्यक्ति तैयारी में नहीं आया तो अलग दिखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तैयारी में नहीं आएंगे, आप अलग दिखेंगे। जब ये राजा से मिलने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, इससे पहले राजा के पास जाए, उन्होंने क्या किया, खेतों में जाकर डालियां काट कर ले आए। हालेलुया। और राजा से भेंट करने के लिए आपको अपने आत्मा की तैयारी, आज की सुबह पाम संडे में आने से पहले आपके अंदर आत्मा में आपको तैयार होना है। हालेलुया। कि जब मैं राजा के पास जाऊं तो राजा मुझे पहचान जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये घटना केवल यहाँ नहीं है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो लिखा है उस राजा के सिंहासन के पास वो जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोग हाथ में खजूर की डाली लिए हुए, होसन्ना होसन्ना, परमेश्वर का मेमना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तारीफ के योग्य है, ऐसा कहकर अपने हाथों की खजूर की डालें हिलाकर परमेश्वर की आराधना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिना तैयारी खुदा से आप मिलने मत आइए। हालेलुया। ये समय है तैयारी का कि आप तैयार हो जाइए। खजूर की डाली ली और उसे भेंट करने के लिए और पुकारने लगे, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से। कई लोग आए अपने अपने नाम से, अपने बाप दादा के नाम से आए। सुलेमान जब राजा बना तो दाऊद के नाम के कारण से वो राजा बना, लेकिन एक ही ऐसा राजा जो पैदा हुआ, जो लिखा है प्रभु के नाम से राजा बना। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, लोग अपने नाम से आते हैं, तुम उसे ग्रहण करते हो। लोग अपने नाम से तुम्हारे पास आते, तुम उसे ग्रहण करते हो। मैं तो अपने पिता के नाम से तुम्हारे पास आता हूं, लेकिन तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। आज की सुबह वो राजा आपके पास आया है और वो क्या बोलता है, मैं ऐसा राजा हूं, मेरे को बनाने और बैठाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके नाम से मैं तुम्हारे पास। क्या आप उसे ग्रहण करते हैं? आज की सुबह जब आप अपने हाथ में खजूर की डाली लिए हुए हैं, प्रभु का वचन बताता है आप इस बात का समर्थन करते हैं और उन लोगों में से हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना राजा मान लिया है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को राजा माना है? अपने हाथ में खजूर की डाली उठा के प्रमाणित करिए। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रभु को प्रसन्न करती है। हालेलुया। आपको शायद स्टूपिड लगे, अरे पास्टर कुछ करते। वहां भी फरीसी सदूकियों को, व्यवस्था को जानने वाले लोगों को ये बात स्टूपिड लग रहा होगा, बेकार काम है, बेकार बात, फालतू बात है।
लेकिन आज की सुबह मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये खजूर की डाली एक दिन आपके हाथ में स्वर्ग में भी परमेश्वर देने वाला है। आपने हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बोलूं हालेलुया, आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को राजा नियुक्त किया है, ये उसकी पहचान है। आज की सुबह हाथों में खजूर की डाली लिए हुए पुकार कर कह रहे, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। अपने हाथ में लिए, डालियों को लिए हिलाकर बोलते रहे, क्या बोलते रहे? धन्य है इस्राएल का। आप इसको बोले, देखिए आप असीम शांति को, छुटकारे को महसूस करेंगे। आप अपने जीवन को एक राजा के अधीन कर रहे हैं। वो राजा सर्वशक्तिमान है, वो राजा सर्वज्ञानी है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सारे सृष्टि का वो मालिक है। भजन संहिता 24 में लिखा है, धरती और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, उसमें निवास करने वाले भी। आपका राजा सर्वशक्तिमान है और आप अपने डाली उठाकर कह रहे हैं, इस्राएल धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। बोले बोले कमाल कमाल, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। पहला ही ऐसा राजा है, पहला ऐसा राजा है जो हाथी पर नहीं आया, घोड़े पे नहीं आया, रथ पे नहीं आया और भी बहुत सारे चीज होंगे उस पे नहीं आया। पहला राजा है जो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आया है। अब गधाई क्यों? गधाई क्यों? तो मैं बहुत कुछ खोज रहा था आज और बहुत सारे खोज के मैं सोनिया के मोबाइल में भेजा हूँ, शायद सबको दिखा पाना उचित नहीं है, इसलिए मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक निकाली, गधा को क्यों प्रभु ने चुना है? कितने लोग गधा कोई आपको बोले अच्छा लगता है? ईमानदारी से खजूर की डाली खा के बोलो, आपको कोई गधा बोले आपको अच्छा लगे? आया भी नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगे। बीच समाज के बीच में घोड़ में गधी, एक गधा, कितना अच्छा लगेगा। अरे ईमानदारी से हाथ दिखाओ, अभी अभी अच्छा लगेगा, अभी अच्छा लगेगा, अभी चर्च के अंदर अच्छा लगता है, लेकिन बाहर में गधा बोले, बोला गधा कस मार दो। यहाँ ठीक है, यहाँ चल जाएगा गधा। अरे बाप रे, छोटा सा गधा हूं मैं जिस पर यीशु बैठा था। अय्यूब की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय और 12 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए सिस्टर, चलो देख के पढ़िए, क्या लिखा देखिए, तब लगाने के सामने देखिए ध्यान से। अब खजूर की डाली नीचे कर दी, ये तो आपको ठंडा लग जाएगा, बहुत ज्यादा छाया आ रहा है ना। चलिए क्या लिखा देखिए, पढ़िए क्या लिखा है? अय्यूब 11 के 12 में क्या लिखा है? मनुष्य, परंतु मनुष्य क्या है? हेलो, परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या है? देखिए अय्यूब जब विपत्ति में था तो उसने दर्शन पाया कि परमेश्वर के नजर में एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया, इसके जीवन कैसा है। देखिए क्या लिखा है? परंतु मनुष्य छूछा निर्बुद्धि है। चाहे आप MA BA डिग्री सिग्री करके बैठे हैं, लेकिन प्रभु के नजर में क्या है? छूछा मतलब कुछ नहीं, छूछा और निर्बुद्धि होता है। और क्या लिखा? पढ़िए, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान। मनुष्य क्या है? क्यों प्रभु गधा को चुना है? इसी कारण चुना है। वो गधा को नहीं चुन रहा था, वो आपको चुन रहा था। हालेलुया। घोड़ा को नहीं चुना, घोड़ा मनुष्य को नहीं दिखाता है, घोड़ा शक्ति को दिखाता है।
हाथी को नहीं चुना, हाथी ऊंचाई को दिखाता है, हाथी के बहुत सारे गुण हैं। प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो छूचा है, निर्बुद्धि है, जिसके पास कुछ नहीं, उसका नाम मनुष्य है। प्रभु ने कहा मैं मनुष्य को चुना हूं। हालेलुया। यहाँ ईसाई में नहीं लिखा है, क्रिश्चियन में लिखा है, यहाँ लिखा है मनुष्य। लिखा है परंतु मनुष्य झूठा और निर्बुद्धि है, क्योंकि वह मनुष्य जन्म से ही जन्म सिद्ध है। कई लोग जन्म से बोलते हैं मैं राजा घर पैदा हुआ, जन्म से बोलते हैं मैं बहुत ज्ञानवान के घर पैदा। अपने जन्म जात को बहुत लोग महत्व देते हैं आज के समय, है ना। कोई ऊंचे जात में पैदा हो जाता है तो वो ऊंची ऊंची बातें करता है, दूसरे को छोटा जानता है। लेकिन आज आप अपने आप को कितना भी ऊंचा उठाइए, ये वचन आपको नीचे कर देगा। लिखा मनुष्य छूछा निर्बुद्धि है और गधे के समान। गधा वो भी शहरी गधा नहीं। बोलिए मैं शहरी गधा नहीं हूं, मैं जंगली गधा हूं। अच्छा तो बोलो बगल वाले साथ मिलाकर, यू एंड मी आर ए जंगली गधा। अरे तू और मैं जंगली गधे। थोड़ा गधा में भी क्वालिटी है, जंगली गधा। हालेलुया। जंगली गधा बनाओ अपने आप को। हालेलुया। गधा बनाओ, घोड़ा बनोगे तो कभी यीशु मसीह तुम पर नहीं आएगा। घोड़ा हाथी पर लोग युद्ध लड़ने जाते हैं, लेकिन गधा पर जब कोई बैठ जाता है तो शांति का प्रतीक है। हालेलुया। हालेलुया। तो मनुष्य क्या है? इसीलिए प्रभु ने गधा को चुना है। अब गधा को नहीं चुन रहा है, वो किसको चुन रहा है? मनुष्य को चुन रहा है। अब एक गधा बना हुआ है चौक में, और प्रभु ने अपने चेलों से कहा सामने के गांव में जाना। ये गधा जो जंगल में था अब गांव में रहने लगा है। ऐसे हुआ है ना, पहले मनुष्य कहा रहता था। हालेलुया। पहले मनुष्य कहा रहता था, अरे आप लोग पढ़े नहीं, जंगल में रहता था। उसके बाद मनुष्य कहाँ आ गया? गांव बनाकर रहने लगा। अब उसके बाद आज मनुष्य शहरों में रहता है गधा, लेकिन गधा गधा ही है। जंगल में था तो भी गधा है, गांव में आया तो भी गधा है, शहर में आ गया तो भी। जगह बदलने से आपकी हैसियत, आपकी स्थिति नहीं बदलती है। जगह नहीं, जीवन को जब बदल देते हैं हमारा सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि जंगली आदमी अमेरिका चला जाएगा तो अंग्रेज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ जगह बदलता है, आदमी नहीं बदलता। जीवन वही बदल देता है जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। लिखा एक पागल था, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था। कपड़े फाड़ देता, उसको कपड़े पहनाते थे, निर्वस्त्र हो जाता था, चिल्लाता था, लहू लुहान कर लेता था अपने आप को, और वो लोगों को मारता था पत्थर से। कोई भी उस रास्ते से जा नहीं सकता था। एक दिन उस रास्ते पर ये व्यक्ति बड़ा जंगली दुष्ट था, बहुत खतरनाक व्यक्ति था, कोई इसके पास नहीं जा सकता था। एक दिन यीशु मसीह का मुलाकात, यीशु मसीह से इस व्यक्ति का मुलाकात हो गया। यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया। हालेलुया। ऐसे बहुत सी गवाहियों को मैंने सुना है, ऐसे बहुत से डाकू और ऐसे बहुत से लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों के बारे में मैंने सुना है, जो इस गधे का जंगली के समान थे। जब यीशु के पास आए उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। है ये दुष्ट व्यक्ति जब यीशु के पास में आया तो यीशु मसीह ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। उसका दुष्ट आत्मा निकल गया और वो शांत हो गया। हालेलुया। वो क्या हो गया? वो शांत हो गया। शांत हो जाने के बाद यीशु के चरणों में बैठा, यीशु मसीह बैठा है, उसके पैर के पास वो बैठा है। और लोग जो है, गांव के लोग जो उस व्यक्ति से डरते थे, बाइबल कहता है लोग उस पागल को, उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को कपड़ा पहने हुए, बाल संवारे हुए एक सज्जन व्यक्ति के समान यीशु के पास बैठा हुआ था। किसने बदल दिया उसके जीवन को?
यीशु मसीह में। हालेलुया। आपके जीवन को, आपके जीवन की परिभाषा को, आपके जीवन की स्थिति को केवल 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 वही व्यक्ति बदल सकता है, और उस व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। आइए अपने डाले उठाकर कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक जंगली गधा है, जंगली गधा, मनुष्य जंगली गधे के समान। तो बाइबल में प्रभु ने कहा उस गधे को जो चौक में बंधा हुआ खोल के मेरे पास ले आओ। तो दो चेले लोग गए और उसको खोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु खुद जाके खोला क्या? ज्यादा आसान रहता है ना। प्रभु ने दो चेलों को बुलाया, इधर आओ, सामने गांव में जाना, दो गधी, एक गधी का बच्चा क्या होगा? वो रस्सी से बंधा, तुम उसे खोलना। अब चेलों को क्यों भेजा? खुद जाके खोल सकता था। आपके जीवन का बंधन खोलने के लिए प्रभु ने अपने दासों को नियुक्त किया है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को नियुक्त। प्रभु बताता जाओ, नेहरू नगर में मानव है, उसे खोल देना। बदलापारा में सैनी सिंह उसे खोल देने जाके, बदलापारा में सुनीता उसे खोल देने जाके। आज कोई ना कोई दास आपके पास आया, कोई ना कोई प्रभु का दास आपके पास आया, क्योंकि प्रभु ने आपको खोलने की आज्ञा दे दी है। हालेलुया। प्रभु ने हर एक मनुष्य को जो जंगली गधे के बच्चे के समान है, उसको खोलने की आज्ञा दे दी है। हालेलुया। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। खोल दो, बोला जाओ, खोल दो जाओ। कोई तुमसे पूछे तो कहना मैंने बोला है। हालेलुया। है ना, जब आपको बोलता जा और आपको मालूम उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास सामर्थ है। वचन 24 हमने पढ़ा, पृथ्वी और जो कुछ उसका है उसका यहोवा ही का है, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो जाकर आपको बोलता है खोल दे, तो आपको कोई पूछेगा तो कौन बोला रे, तो आप बोलना मेरे को प्रभु ने बोला है। हालेलुया। इस प्लांट का जो चेयरमैन है, जिसने इस प्लांट को बनाया, खरीदा है, वो कौन है? इसका मालिक है। वो आपको बोलने देगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ जा, आपको अथॉरिटी दे देगा। आपको मजाल में कोई सीओ भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मालिक का आपके पास अधिकार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको प्रभु ने आजाद कर दिया है, ताकि आप भी आजाद होकर दूसरों को भी आजाद कर दें। हालेलुया। जंगली गधे के समान है। अब वो गधी को ले आया गया। बहुत सारी चीजें गधे के बारे में मैंने सीखा, गधे से सीखा। बोलिए गधे से। आप सीखते हैं गधे से? गधे को कौन सीखे? मास्टर साहब भी कुछ बोलता